टीवी में आपका स्वागत है। आज हम सीधी बात करेंगे भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी व मनोनीत पार्षद नगर परिषद सोलन नरेश गांधी मृदभाषी, मिलनसार और अच्छी राजनीतिक सूझबूझ के लिए शहर में जाने जाते हैं। नमस्कार सर, लाइव न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम, धन्यवाद जी आपका। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजनीति में किस उद्देश्य को लेकर आए हो और क्यों? मैडम, मैं इसका क्या आपको जवाब दूं। राजनीति में जो भी आता है मेरे हिसाब से तो वो जनसेवा को लेकर ही आता है, पहली बात तो। और क्यों भी और राजनीति में क्यों आए हो, किस उद्देश्य को लेकर, मैंने आपको पहले एक ही वर्ड में खत्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आने का एक ही कारण है, जनसेवा। इसके अलावा कोई अलग से कोई कारण नहीं है। मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए, बड़ी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह है एक माध्यम है जन सेवा करने के लिए। राजनीति एक माध्यम है, उस माध्यम को लेकर मैं राजनीति में आया। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है? मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। पिछले 15 सालों से सक्रिय रूप से भाजपा का काम कर रहा हूँ और मैं भाजपा का अपने आप को कहता हूँ सच्चा सिपाही हूँ। जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, ईमानदारी से अपना कार्य करता रहूंगा। सोलन को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है, आप इसे किस तरह से देखते हो? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी का, जिन्होंने सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया। बहुत समय से, बड़े लंबे समय से इसके लिए एक लड़ाई चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से इसके लिए लड़ाई लड़ रही थी कि सोलन को नगर परिषद से हटाकर नगर निगम में कब परिवर्तित किया जाए। तो इस बार सरकार ने हमारी सुनी। मैं दोबारा से फिर एक बार हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी और प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने सोलन को नगर परिषद से हटाकर नगर निगम में परिवर्तित किया। देखने की जहां तक बात है, नगर निगम जब बनता है, कहीं भी बनता है, नगर परिषद के बाद नगर निगम बनता है, तो उस शहर में बहुत विकास की एक तरीके से कह लो गंगा बहती है। गंगा कैसे बहेगी विकास की? जब आपके पास फंड्स होंगे, पैसा होगा। नगर परिषद में इतना ज्यादा फंड्स नहीं होता, क्योंकि सोलन नगर परिषद वैसे तो बोलने को हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद है, लेकिन यहाँ पर खर्चे इतने ज्यादा है, इतनी सैलरीज है। जैसे कि देख लो आप, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाले मेरे ख्याल 125 से 130 बंदा काम कर रहा है। इतना ज्यादा स्टाफ है, सबकी सैलरी निकलनी है। अब सोलन को इतना बड़ा शहर तो है नहीं कि यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से हाउस टैक्स, पानी का बिल, गार्बेज कलेक्शन से पैसा इतना आ रहा है जिससे कि हद से ज्यादा विकास हो सके। नगर निगम बनी है, सेंटर से पैसा आएगा। जो आज तक लोगों ने सोचा है विकास के लिए, शहर में हजारों ऐसे काम होंगे और हो भी रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि काम नहीं हो रहे हैं, काम हो भी रहे हैं, लेकिन नगर निगम बनने के बाद हजारों ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सरकार तो बोलती है प्रोजेक्ट लेके आओ, पैसा है हमारे पास। नगर निगम बन गया है, पैसा आएगा और विकास की गंगा बहेगी। अब मैं छोटी सी बात करता हूं। सोलन शहर का पुराना बस स्टैंड, वहां पर बहुत समय से एक लंबित मामला है पार्किंग बनने का, जो आज तक पार्किंग ना बन सकी। कई बार नगर परिषद से आग्रह किया गया कि उस पार्किंग को बना दिया जाए। जो भी शहर के अंदर परचेजिंग करने आता है, घूमने आता है, बाहर से टूरिस्ट आता है, तो अपनी गाड़ी पार्क नहीं खड़ी कर सकता। उसके लिए हमारे पास उचित स्थान है पुराना बस अड्डा सोलन का, लेकिन उसको बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। पैसा कहां से आएगा? नगर परिषद के पास तो पैसा है नहीं। नगर निगम बनेगा, पार्किंग बनेगी, बड़े बड़े पार्क बनेंगे। कुछ एक पार्क सोलन के पर इतने पुराने होने के बावजूद भी ऐसी दयनीय स्थिति में है, कोई बेंच टूटे हुए हैं, कोई मूर्तियां टूटी हुई है, कुछ है। बाहर से आने वाला भी देखता है कि ये शहर है, नगर परिषद भी यहाँ पर होगी, लेकिन क्या करें, नगर परिषद की अपनी मजबूरी है, पैसा है नहीं। नगर निगम बना है, पैसा आएगा, सड़कों का काम है। क्षमा करना, जैसा कि अब आप देख ही रहे हो, हर पंचायत में, हर गांव के अंदर सड़कों पर पेवर ब्लॉक लग चुके हैं, लेकिन सोलन के कुछ एक वार्ड है जहां पर पेवर ब्लॉक का काम अभी हुआ है।
मैं पेवर ब्लॉक की बात स्पेशली इसलिए कर रहा हूं, जो सड़क हम तारकोल द्वारा, जिसको हम टायरिंग कहते हैं, टायरिंग करवाते हैं, साल या 1.5 साल के अंदर उखड़ जाती है। सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का उसमें नुकसान होता है। पेवर ब्लॉक, मैं उसको इसलिए बार बार उस पर जोर देता हूं, अपने वार्ड में भी हमने काम करवाया है। पेवर ब्लॉक का इसलिए है कि 20 साल की उसकी लाइफ है। 20 साल के लिए सरकार का एक ही बार पैसा लगेगा, हर साल पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। हमने अपने वार्ड में काम कराया है। पूर्व मेरे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर ये बिंदल जी, वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने पैसा मेरे एक आग्रह पर वार्ड के लिए पैसा दिया, जिससे हमने अपने वार्ड का भी विकास कराया। शहर में उन्होंने बहुत पैसा दिया, हर वार्ड के अंदर पैसा आ रहा है। इस कोविड की जो महामारी आज की डेट में चल रही है, अभी कोई मंत्री से हम पैसा नहीं मांग सकते। हमें भी पता है आपातकाल चल रहा है इस समय। कोविड महामारी मेरे हिसाब से हमारी जिंदगी के अंदर पहली बार आई है। भगवान से दुआ करूंगा ये जल्दी कोविड खत्म हो, ताकि जो हमारे कार्य रुके हुए हैं, इस समय ऐसा लगता है जैसे सारा देश ही रुक चुका है, विकास कार्य रुक चुके हैं, तो विकास को भी गति मिलेगी। नगर निगम की बात कर रहे हो, बहुत से कार्य होने हैं। नगर निगम बना है, कार्य होंगे ही पैसा आएगा। जितना भी अभी आपको पता ही है कि जैसे वार्ड बंदी का काम हुआ है, आसपास के कई गांव, कई पंचायतें जो नगर निगम में शामिल की गई है, हो सकता है उसमें भी कुछ विकास होना हो। विकास होगा, पैसा चाहिए, तो नगर निगम बना है। इसका धन्यवाद एक बार मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का करना चाहूंगा, जिन्होंने नगर निगम का दर्जा दिया। विकास की गंगा बहेगी, मुझे इतना विश्वास है नगर निगम बनने के बाद। सोलन नगर परिषद के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हो? कार्यकाल अच्छा रहा। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 2018 अप्रैल में मुझे मनोनीत करके नगर परिषद में भेजा कार्य करने के लिए। मेरे अंदर भी शुरू में बहुत ज्यादा उत्साह था कि सरकार ने इतना सम्मान, इतना मान बख्शा है, तो मैं भी जाकर नगर परिषद में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारे काम करवा दूंगा। लेकिन जैसे वहां पर जाकर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि नगर परिषद में क्या हाल है, थोड़ा यहाँ कहूंगा बुरी बात लगेगी मेरी, हमारे चेयरमैन साहब और कार्यकारी अधिकारी का सहयोग नहीं मिला। स्टाफ का पूरा सहयोग था। अगर वो सहयोग करते तो आज की तारीख में जो कुछ वार्ड के अंदर थोड़े बहुत बचे हुए कार्य हैं, तो आज वो कार्य पूरे हो गए होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अच्छा भी रहा और मिला जुला रहा, इसमें मैं ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्या आप नगर निगम चुनाव लड़ोगे? नगर निगम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो अभी बहुत दूर की बातें हैं। सुनने में आया कि मार्च में, अभी तो पहले पंचायतों के चुनाव होने हैं, मार्च में नगर निगम के चुनाव होंगे या फरवरी में होंगे। चुनाव लड़ा तब जाता है जब पार्टी आदेश करती है, तो मुझे तो अभी कोई ऐसा आदेश आया नहीं। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ूंगा, मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा चुनाव लड़ने के लिए भी, कि मैं लोगों की जनता की सेवा कर सकूं। इसके साथ साथ पार्टी के आदेश के बाद दूसरा पहलू ये भी है कि क्या वार्ड की जनता मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं। वार्ड की जनता अगर मुझे कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। वार्ड की जनता अभी तक मुझे 2.5 सालों से काम करते देख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 सालों से मैं सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते काम कर रहा हूं। 2.5 सालों से अपने वार्ड के विकास कार्य कर रहा हूं। अगर वार्ड के लोग कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है पार्टी के आदेश पर। पार्टी आदेश करेगी, चुनाव लड़ेंगे। लाइव न्यूज 24 टीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। विधानसभा क्षेत्र के समस्त सोलन वासियों को, मैं सोलन क्षेत्र वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और आप सबका आने वाला साल है वो मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। एक बार पुनः आप सबको, सोलन वालों को, दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
कैसा अभिमान पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।